चौधरी साहब से मिलने गए, जब चौधरी साहब की राजनारायण से थोड़ी सी नोकझोंक हो चुकी थी। चौधरी साहब को हमने प्रयास किया कि राजनारायण को हम जो है ये चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रहे। चौधरी साहब ने कहा भाई वो बढ़ के बोलता है और उससे आपकी भी और मेरी भी छवि खराब होती है। जब हम निराश हो गए, रात होगी और चौधरी साहब उस बात को तैयार नहीं हुए, तो फिर ये प्रोग्राम बना लिया अब भाई कैसे करें, अब चलें। जब चलने का प्रोग्राम बना तो करतार सिंह जो उनके सुरक्षा कर्मी थे चौधरी साहब के, वो हमारे पास आए। चौधरी साहब बुला रहे हैं, रणबीर सिंह कौन है? तो वो हमारे पिताजी को बुला कर लेके गए। उन्होंने कहा अब क्या प्रोग्राम है? उनको जी प्रोग्राम तो बस क्या करें और चले जाएं गाँव में, आपने तो हमारी बात जो है स्वीकार नहीं करी। वो कह रहा नहीं अब कोई नहीं जाएगा। कैसे कैसे करोगे बताओ, खाने की बताओ। तो खैर अनमने से मन से मने कर दिया सबने, लेकिन चौधरी साहब ने जो है करतार सिंह को कहा इनके सबके खाने का इंतजाम करो और यहीं ले आकर इन्हें खिलवाओ। हम सब लोगों ने बैठ के हॉल में और नीचे कपड़ा बिछा के बैठ गए, जैसे गांव में अक्सर शादियों में होता था, और वहाँ बैठ के खाना खाया। उसके बाद सोने के इंतजाम की बात आई तो चौधरी साहब ने कहा करतार सिंह से भाई इनके सोने का इंतजाम यहीं करो, भले ही इतने बेड ना हैं लेकिन नीचे ही जो है दरे और वो गद्दे बिछा कर और इनके सोने का इंतजाम करो। हम लगभग 55-56 आदमी थे। 55 हम थे, एक ड्राइवर एक कंडक्टर था बस का, तो हम 57 आदमी थे। सबके सोने का वहीं इंतजाम कर दिया गया। उसके बाद सुबह सब उठे। कुछ लोग ऐसे थे जो जल्दी उठते हैं, कुछ ऐसे थे युवा भाई जो थोड़ा सा घंटा आध घंटा लेट उठे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि शौचालय कहाँ जाएं। 2 आदमी हमारे पास आए, उन्होंने हमारा इंतजाम किया, और कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ जो शौचालय थे उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उनको पीछे जो है जो लेबर के लोग रहते थे उनके वहाँ ले जाकर उनको वह शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई। बड़ा कई चीज़ें ऐसी हुई, कई लोग ऐसे थे जिनकी आपस में बड़ी मजाक बनी, और सुबह फिर चौधरी साहब ने हमारी बात को जो है स्वीकार कर लिया और ये कहा आप निश्चिंत होकर जाइए, और आपने जो कही है मैं इस पर विचार करूंगा, आपको 1-2 दिन में इस बात का पता चल जाएगा। इस तरीके से उनकी सादगी और उनका अपनापन जो है हमको ऐसा झलकता था जैसे हम बिल्कुल एक परिवार के ही लोग हैं। नहीं तो ऐसे नहीं था। जब उस समय वो उप प्रधानमंत्री थे और अपने घर इस तरीके से इतने आदमियों का ठहरने का प्रबंध अचानक करना, खाने का और सोने का अपना ही आदमी कोई कर सकता है, इतनी आत्मीयता उसमें हम गांव के लोगों के साथ थी। उसके बाद जब भी हम कभी गए तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम कहाँ से और कौन आए हैं। तो चौधरी साहब इन बातों पर बड़ा ध्यान देते थे कि गांव का आदमी, भले ही वो उनकी भाषा ऐसी लगती थी जैसा अपनेपन में आदमी थोड़ा सा इस किस्म का की बात करता है भाई जिससे आदमी ये समझे कि भाई ये नाराज तो नहीं हो रही, लेकिन वो कभी किसी से नाराज नहीं होते थे और अपनी बात को अधिकार के साथ और अपनी आयु के हिसाब से उसी तरीके से, जो बुजुर्ग लोग थे, बहुत बार कटार सिंह हमारे साथ गए, जयपाल सिंह निरोधपुर वाले हमारे साथ गए, उनके साथ जो व्यवहार होता था वो उनकी उम्र के अनुसार उसी तरीके का व्यवहार उनसे होता था। और जो युवा जाते थे उन युवाओं के साथ जो है युवाओं जैसी बात करके वो अपना जो है प्यार सब पे लुटाते थे। कई चीजें हैं जो आज बड़ा दुख होता है सोचकर। जो साहब ने सीलिंग एक्ट लागू किया, लोगों को जमीन दिलवाई, जमींदारों से जमीन ली गई, सारा कुछ हुआ, आज उस सबको उलट दिया गया है। इसका बड़ा दुख है। हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम बात को, चौधरी साहब की बात को जो चौधरी साहब ने की थी और सीलिंग एक्ट लागू किया था, 12.5 एकड़ से ज़्यादा किसी एक नाम में ज़मीन नहीं होगी, 18.5 से ज़्यादा किस असिंचित भूमि नहीं होगी,
और 7 एकड़ से ज़्यादा किसी जो ऐसे आदमी की जिसकी शादी ना हुई है उसके नाम नहीं हो सकती। ये नियम थे, आज वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। इसका बड़ा दुख होता है। बात तो दूसरी भी है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। तो साहब ने एक बार यहाँ भूल में किसी भी तरीके से अमीनगर सराय में मंडी में मीटिंग थी और हम उसके आयोजक थे, और चौधरी साहब ने जवान से ये कह दिया, भाई अपना एक उदाहरण देकर कोई सेठ उनके यहाँ पैसे लेकर आया था, उन्होंने उसको जब वो बैग रख कर वहां से चल दिया, चौधरी साहब ने जान लिया कि ये बैग इसने यहाँ रख दिया है, क्या है। तो पता किया चौधरी साहब ने, और चौधरी साहब ने उसको उल्टा बुलवा के उसका बैग उसको थमा दिया था। क्या था क्या नहीं हमको तो जानकारी नहीं। चौधरी साहब ने जब ये उदाहरण पेश किया तो उन्होंने कहा था, मुझे सेठों का पैसा नहीं चाहिए, मैं कभी भी राजनीति करूं या न करूं, लेकिन मुझे सेठों का पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे छोटा कस्बा अमीनगर सराय, अब हमारे जो बनिया लोग हैं, जिन्हें हम, जो दुकानदार लोग थे जिन्हें हम सेठ जी कहते हैं, वो इस बात से नाराज हो गए थे। उस नाराजगी को जब हमारे सामने आई, हमने चौधरी साहब के सामने जाकर रखी, आपने ये बात कह दी उनको। चौधरी साहब ने हमको समझाया, भैया सेठ मैं हूँ, वे सेठ थोड़े हैं, वे तो मजदूर हैं बेचारे, जो तुम्हारे कस्बे में दुकान कर रहे हैं तो मजदूर हैं, वो सेठ नहीं है। सेठ वो लोग हैं जो जिनका मैंने वहां उदाहरण दिया था। चौधरी साहब ने लेटर लिखा और वो हमने आके वहां कस्बे में चेयरमैन के पास लेके बैठ गए और हमने कहा, भाई आप मीटिंग करके और सबको ये बतलाओ कि चौधरी साहब ने ऐसा नहीं कहा था जिसको आप ऐसा समझ गए, और उन्होंने उसके लिए भी ये कहा था, भाई अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो वो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। बाकी मेरा सेठ से मतलब आपसे नहीं, उन सेठों से था जो बड़े सेठ हैं। तो ऐसी घटनाएं जब याद आती हैं चौधरी साहब की, तो बड़ा दिल में ये होता है कि भाई ऐसे महानुभाव पता नहीं अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, आगे भी कोई होगा ना होगा, ये बात गर्त में है। और बाकी ऐसे सद्व्यवहार, प्यार करने वाले, सबकी बात समझने वाले, ये उनकी मिसाल थी। जिस आदमी को उन्होंने धमका दिया या कोई बात कह दी और उसके काम को मना कर दिया, उस आदमी के घर आने से पहले उसका काम हुआ मिलता था।